विचारवान बनोगे तो महान बनोगे, इसलिए विचारवान बनो। विकार कुमति है, अच्छे विचार सुमति। हनुमान जी सुमति को भरते हैं, कुमति को हटाते हैं। इसलिए विचारवान बनना है, विकारवान नहीं बनना। ज्यादातर दुनिया के लोग विकारवान हैं, विचारवान नहीं है, विकारवान। विकारों से भरे, वासना से भरे, स्त्रियों का पुरुषों के प्रति आकर्षण, पुरुषों का स्त्रियों के प्रति आकर्षण दिखाए जा रहे, प्रदर्शन में जिए जा रहे, दर्शन छूट गए, प्रदर्शन कर रहे, वासना से भरे, उपासना छूट गई, काम काज से भरे, राम काज छूट गया, साधन खरीद रहे, साधना छोड़ रहे। हम विचारवान नहीं है, विकारवान है। और याद रखना मेरे पागलों, जापान की एक बहुत प्रचलित कथा है, झेन रिंझाई। वहां का एक फकीर हुआ, झेन रिंझाई। रिंझाई फकीर बहुत प्रसिद्ध हुआ। रिंझाई फकीर के पास में एक आदमी पहाड़ पर दौड़ता गिरता उठता गया, और रिंझाई को उसने प्रणाम करके बोला कि हमने सुना तुमने भगवान को पाया, तुम मुझे बताओ, भगवान को मैं पाना चाहता हूं, मुझे भगवान को पाना। रिंझाई हंस गया, वो पागल था, बाबरा था, बोले मुझे बताओ सत्य को कैसे जानूं। उस आदमी ने कहा रिंझाई, मैंने सुना तुम फकीर हो, पहुंचे हुए, मुझे बताओ मैं सत्य को कैसे जानूं, मुझे बताओ मैं बुद्धत्व को कैसे जानूं, मुझे बताओ मैं परमात्मा को कैसे पाऊं, मुझे बताओ मैं आनंद को कैसे पाऊं, मुझे बताओ मैं प्रभु को कैसे पाऊं। रिंझाई मुस्कुराया, बोले शांति तो रख, पहले थोड़ा चाय तो पी ले, इतना लंबा चल के आया, जरा ठहर भाई, इतनी जल्दी चाय पी। रिंझाई ने अपने हाथों से चाय बनाई, चाय का प्याला लिया, एक कटोरी ली और एक प्लेट में चाय के कप को रखा, और रिंझाई पहुंच गया सामने, और उसने चाय के प्याले से कप में चाय डालना प्रारंभ किया। आप चौंकेंगे, उसने पूरे कप में लबालब चाय को भरा। तो चाय जब भर गई, फिर भी प्याली से डालना बंद नहीं किया, तो चाय कप से ओवरफ्लो करके प्लेट में गिरने लगी। रिंझाई ने फिर भी डालना जारी रखा, तो प्लेट भर गई। जो व्यक्ति सामने बैठा था वो देख रहा था, उसे लगा शायद यहाँ की ऐसी परंपरा होगी कि प्लेट भी भर के दी जाती है और कप भी भर के दिया जाता है। लेकिन जब प्लेट भी भर गई, वो एक एक बूंद करके रिंझाई बड़ी सावधानी के साथ खुशबू लेता हुआ चाय की डाल रहा था। तो उस आदमी ने कहा बस करो, पागल हो क्या तुम? हमने तो सुना था कि तुम बहुत पहुंचे हुए आदमी हो। रिंझाई से कहा हमने तो सुना था कि तुमने सत्य को जान लिया, और बड़े पागल नजर आ रहे हैं। चाय भर गई लबालब, नीचे गिरने लगी, फिर भी तुम डाले जा रहे हो, अब नहीं ठहरेगी। एक बूंद डाली नीचे गिर गई, दूसरी बूंद डाली नीचे गिर गई। तो जो आदमी बैठा था वो बोला कितनी भी बूंद डालो अब टिकने वाली नहीं है, क्योंकि कप ऑलरेडी भर चुका है, फुल है, प्लेट ऑलरेडी भर चुकी है, फुल है। रिंझाई ने कहा बस यही मैं तुमको कहना चाहता। मतलब रिंझाई मुस्कुराता हुआ बोला तुम विकारों से पहले लबालब भरे हुए हो, मैं अगर तुम्हें सत्य परोस भी दूं तो टिकने वाला नहीं है, गिर जाएगा। क्योंकि तुम लबालब विकारों से भरे हो, कामनाओं से भरे हो, तुम द्वेष से भरे हो, तुम ईर्ष्या से भरे हो, तुम क्रोध से भरे हो, तुम वासना से भरे हो, तुम द्वंद्व से भरे हो, तुम प्रपंच से भरे हुए हो। तो तुम्हारे ऊपर ये जो प्रेम का रस है, ये जो भक्ति का रस है, ये जो आनंद का रस है, ये जो कथा का आनंद है, ये जो हनुमान जी का आनंद है, ये जो हनुमान जी का प्रसाद है, ये तुम्हारे मन में टिकेगा नहीं। याद रखना, बरसात का पानी कभी पहाड़ों पर नहीं टिकता है, क्योंकि वो खड़े रहते हैं। जहां पर गड्ढा होता है वही बरसात की बूंद टिकती है। वैसे ही हनुमान जी का प्रसाद भी जिसके हृदय में भक्ति का गड्ढा होता है उसी के दिल में टिकता है। कपड़ा खराब होता है तो हम लोग डिटर्जेंट में डालते हैं, डिटर्जेंट साफ कर देता, ठीक कर देता। वैसे ही मन खराब होना, कथा रूपी डिटर्जेंट लगा लेना। जैसे आपके कपड़े को पाउडर साफ कर देता, वैसे ही मन के मैल को कथा साफ कर देगी।
गुरु की दृष्टि साफ कर दे। गुरु की तो दृष्टि ही काम करती है। जरूरी नहीं गुरु तुम्हें मिले, तुमसे गुरु की बात हो, गुरु की नजर पड़ गई, समझो तुम्हारा काम हो गया। गुरु की दृष्टि से। अब तो गुरु किस काम का? सूर्य के मिलने से भला नहीं होता, सूर्य के तो उगने से ही भला होता। सूर्योदय हुआ नहीं कि अंधकार भागा, सूर्य प्रकाशित हुआ नहीं कि अंधकार भागा, ऊष्मा आ जाती है, ताप आ जाता है। वैसे ही गुरु की दृष्टि पड़ी नहीं कि अज्ञान भागा। वरना वो गुरु किस काम का? जिसको सुनकर, जिससे जुड़कर, जिसको पकड़कर, जिसके चरणों में रहकर, जिसकी वार्ता पे चलकर अगर हमारी जिंदगी में चमत्कार ना हो, हमारी जिंदगी बदले ना, हमारी जिंदगी में प्रकाश ना हो, वो गुरु किस काम का? वो सदगुरु किस काम का? इसलिए मेरे प्रियजनों, हमारी दृष्टि में तो एक गुरु बहुत प्यारे हैं, जिनको पकड़कर तुम प्रकाशित हो जाओ। जय जय जय